पेशकश में आपका स्वागत है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत नई जिंदगी और आजादी के लिए जाग रहा था। 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब भारत ने अपनी पहली आजाद सांस ली, तो वो केवल एक तारीख का बदलना नहीं था, वो लाखों बलिदानियों के सपनों का साकार होना था। कल्पना कीजिए दिल्ली की उन गलियों की, जहां हर चेहरे पर आजादी की खुशी के आंसू थे। प्रिंसेस पार्क में फहराता तिरंगा, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में गूंजता वंदे मातरम और हवाओं में तैरता जय हिंद का नारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन की नींव कैसे रखी गई? माउंटबेटन की बग्घी जन सैलाब में कैसे फंस गई थी? और क्यों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस जश्न के बीच दिल्ली में मौजूद नहीं थे? आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और अनुभव करते हैं स्वतंत्र भारत के उस पहले दिन का रोमांच। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बरतानिया हुकूमत की कमर टूट चुकी थी। भारत में अंदर और अंदर से ज्यादा बाहर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का प्रभाव और देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। हालांकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 30 जून 1948 तक भारत को आजाद करने का ऐलान किया था, लेकिन देश में बढ़ते तनाव और सी राजगोपालाचारी की सलाह पर आखिरी वायसराय लॉर्ड लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन ने आजादी की तारीख 1947 की 15 अगस्त तय कर दी। ज्योतिषियों की सलाह और ग्रह नक्षत्रों के संयोग के कारण समारोह 14 अगस्त की रात को ही शुरू कर दिया गया। रात 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुचेता कृपलानी के सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम के गायन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रात ठीक 11:55 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी दिया। जैसे ही रात के 12 बजे संसद भवन शंखनाद और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। संसद के बाहर झमाझम बारिश के बीच हजारों लोग खड़े थे। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह के शब्दों में, हम सब खुशी से रो रहे थे, अजनबी लोग भी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आजादी का वो पहला दिन सिर्फ गांधीर्य का नहीं, बल्कि कई अनोखे और दिल को छू लेने वाले किस्सों का भी गवाह बना। रात के समारोह के बाद पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने का न्योता देने पहुंचे। माउंटबेटन ने खुशी से खुद सबको वाइन परोसी और कहा, टू इंडिया। तब पंडित नेहरू ने उन्हें एक सील बंद लिफाफा सौंपा और कहा कि इसमें होने वाले नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम हैं। लेकिन जब नेहरू के जाने के बाद माउंटबेटन ने वो लिफाफा खोला, तो वो ठहाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि वो लिफाफा पूरी तरह खाली था। पंडित नेहरू आजादी की खुशी में कागज रखना ही भूल गए थे। अगली सुबह यानी 15 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे चीफ जस्टिस हरिलाल कनिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजधानी की सड़कें
लोगों से इस कदर पटी हुई थीं कि साइकिल तक चलाना नामुमकिन था। जश्न सिर्फ दिल्ली में ही नहीं था। मुंबई के ताज होटल से लेकर मद्रास के बीच बाजार, बनारस की गलियों और शिलांग की वादियों तक हर नागरिक आजादी की लहर से सराबोर था। 15 अगस्त 1947 की शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण का कार्यक्रम तय किया गया था। प्रशासन का अनुमान था कि करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 5 लाख से अधिक लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी थी कि मंच के लिए बांधी गई रस्सियां और बैरिकेड्स सब ठह गए। पंडित नेहरू को लोगों के कंधों पर चढ़कर मंच तक जाना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला ने बाद में बताया कि भीड़ में धक्का मुक्की से बचने के लिए माएं अपने छोटे बच्चों को हवा में उछाल रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो बच्चों की बारिश हो रही हो। माउंटबेटन की बग्घी भीड़ में इस कदर फंस गई कि वो नीचे भी नहीं उतर सके। उन्होंने वहीं से नेहरू जी को इशारा किया और कहा, लेट्स होइस्ट द फ्लैग। जैसे ही प्रिंसेस पार्क में भारत का तिरंगा फहराया गया, हवा का एक तेज झोंका आया और ठीक तिरंगे के पीछे आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आया। ऐसा लगा मानो खुद कुदरत भी भारत की आजादी का स्वागत कर रही हो। भीड़ ने पहली बार किसी फिरंगी के लिए जयकारे लगाए, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। लेकिन जहां एक तरफ पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, वहीं देश का एक हिस्सा बंटवारे के दर्द और सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। और यही कारण था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के किसी भी जश्न में शामिल नहीं थे। वे 14 अगस्त की रात लाल किले या संसद में नहीं थे, न ही उन्होंने नेहरू का भाषण सुना। बापू उस समय कलकत्ता के बेलिया घाट की एक पुरानी हवेली में ठहरे हुए थे। 15 अगस्त की सुबह बापू तड़के 2 बजे उठे। उन्होंने आजादी के दिन कोई जश्न नहीं मनाया, अन्न का एक दाना नहीं खाया और दंगों को शांत करने के लिए पूरे दिन उपवास रखा और प्रार्थना सभा की। यह आजादी हमें यूं ही मुफ्त में नहीं मिली थी। इसके पीछे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों का खून, पसीना और बलिदान शामिल था। राजस्थान के मानगढ़ में फिरंगियों के खिलाफ आदिवासियों की शहादत, तो जलियांवाला बाग में हजारों लोगों का गोलियों से छलनी होना, जिसमें लहू सिर्फ जिस्म से नहीं रूह तक से रिस उठा था। एक तरफ नया सवेरा था, तो दूसरी तरफ अपने घर बार छोड़कर सीमा पार जाने वाले करोड़ों लोगों का विस्थापन और दर्द भी था। बहरहाल 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई। अनेकता में एकता की ताकत के बल पर भारत ने दुनिया के सामने लोकतंत्र की एक मिसाल कायम की। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन महान स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों को नमन करें, जिनकी बदौलत आज हमारा तिरंगा गर्व से फहरा रहा है। तो कैसा लगा आपको ये अंक? लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.